प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं पहुंच गया एक्सरसाइज 5.3। आप जानते हैं चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम पहुंच गए। और मैंने आपसे बार बार कहा कि मैथ का सीधा सा फंडा है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे जहन में, दिमाग में, उतने ही जल्दी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गूंजेगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखें और साथ साथ क्वेश्चन रिवाइज करें, एग्जाम्पल के भी देखें क्वेश्चन। और मैं तो कहता हूं आप समझने के बाद फिर अपने से क्वेश्चन करने का प्रयास करें, जहां नहीं समझ में आ रहा फिर से देखें। ओके, तो हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड नंबर में। गिवन A12 37 D = 3, फाइंड A एंड S12। S12 का मतलब है कंटिन्यू फर्स्ट टू 12 टर्म का सम फाइंड करना है। A मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना। A12 दिया है 37, इसका मतलब है कि गिवन AP का लास्ट टर्म 37 है। ठीक है ना, क्या है? 37 है। बट मेरे भाई ए भी फाइंड करना है, डी दिया है। अगर ए दिया रहता तो सीधे लगा देते। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको एस एन का फार्मूला लगाने के लिए ए की भी जरूरत होती है, एन की भी, डी की भी। तो यहाँ डी तो दिया है, ए फाइंड ही करना है। एन दिया है 12, S12। ठीक है, तो ए फाइंड कर लें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सिंस A12 = 37, तो A12 को हम जनरल फॉर्म में A + 11D = 37 लिख सकते हैं। और D3 दिया है, तो D की वैल्यू यहाँ रख दें तो तुरंत A आ जाएगा। ठीक है, तो आप पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लें भाई, फर्स्ट इक्वेशन मान लें। फर्स्ट इक्वेशन में डी की हम वैल्यू रख देंगे, तो A + 11D, डी क्या है मेरे भाई? 3 = 37। तो A + 33 = 37। तो A = 37 - 33, तो A = आपको मिल गया 4, क्योंकि 37 में 33 जाएगा तो 4 आएगा। A = 4 मिल गया मेरे भाई। अब A = 4 मिल गया, तो S12 हमको फाइंड करना है। S12 का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ टर्म 12 है, यानी n क्या है? 12 है। ठीक है ना। नाउ सिंस Sn = n/2 इंटू A + L से भी हम फाइंड कर सकते हैं। A + L, L मतलब A12 37, S12 पूछा है, मतलब फर्स्ट टू 12 टर्म का सम पूछा है। तो 12 टर्म यहाँ 37 दिया है मेरे भाई, तो ये AN कहें चाहे लास्ट टर्म कहें, इसका ये काम करेगा। तो S12 = 12/2 इंटू A क्या आ गया भाई? 4 + L क्या है? 37। ऐसा कर लें। ठीक है, तो ये 2 6 जा ये कट गया, तो S12 = 6 इंटू 37 4 7 4 11 41, ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो S12 आपका क्या आ गया? आपका S12 आ गया 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो आंसर आपका क्या हुआ? A = 4, S =
246, दिस इज आंसर। आप देख लें, इसको ऐसा कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है मेरे भाई, यहाँ इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या, ठीक है ना। तो हम उसको तुरंत कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं एक दो क्वेश्चन बताने के बाद दो तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इसमें लगता है कि आपके हो सकता है समझ में ना आए, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए फोर्थ देखते हैं। गिवन A3 इजकल टू 15। फोर्थ क्या है, गिवन में है A3 इजकल टू 15, S10 इजकल टू 125, S10 is equal to 125, S10 is equal to 125, find D and A10। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है D and A10। फाइंड D and A10 फाइंड करना है बंधु। देख लें, A3 यानी थर्ड टर्म 15 दिया है और 10 टर्म का सम दिया है 125। तो हमें D एंड A10 फाइंड करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको सॉल्व जब हम करेंगे। तो अब इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, शुरू कर देना है भाई। जो दिया है A3 15 दिया है, इसका मतलब A + 2D = 15। ठीक, S10 ये दिया है, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, तभी हम D एंड A10 फाइंड कर पाएंगे। अब A10 फाइंड करने के लिए मेरे भाई D की जरूरत है, तो वो D कहाँ से मिलेगा, आइए देखते हैं। तो सिंस A3 इजकल टू 15 है, इसलिए A + 2D = 15। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन को मिल गया। ठीक, A3 15 जनरल फॉर्म में A + 2D। अब S10 = 125 दिया है। देखिएगा, सिंस S10 = 125 ये गिवन है। अब फार्मूला आप जानते हैं क्या, S10 यानी SN = n/2। ध्यान से देखिएगा, S10 = 25, इसको ऐसे चाहे लिखें, चाहे इसको आप ऐसे लिखें। सिंस Sn = n/2 × 2a + n-1 × D। ठीक है, तो S10 125 दिया है, तो S10 = 10/2 × 2a + n-1 × D। क्या दिया है, n-1 × D। ये देख, अब चूक क्या कर रहे हैं, यहाँ n नंबर ऑफ टर्म ये 10 दिया है, तो ये हम कर लें 10। ठीक, अब S10 दिया है 125, तो यहीं लिख लें, ये 2 5 जा कट जाएगा, तो 125 S10 की वैल्यू = 5 × 2a + 9d। ये देख लो मेरे भाई। अब देखें, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, 125/5 = 2a + 9d। ठीक, तो ये 5 से कटेगा, तो 25 5 जा 125। इक्वेशन क्या बना, सेकेंड
2a plus 9d is equal to 25. This is second equation. फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये मिला, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। थोड़ा शार्ट में बता रहा हूं, समझिएगा। यहाँ ए की वैल्यू, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो यहाँ ए की वैल्यू 15 माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है। नाउ पुट the value of a in equation second। इक्वेशन सेकंड ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है। इसी में हम इस फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू रख रहे हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 2d, ये 2d इधर चला जाएगा। तो अब इतना आप समझते होंगे, तो हम क्या लिख रहे हैं? 2a, a की वैल्यू 15 माइनस 15, ये उधर गया, माइनस 2d, ठीक है, प्लस 9d इजकल टू 25। बात समझ आ रही है? थोड़ा स्थान के कारण मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया, एक क्रमशः न लिख करके मैंने इक्वेशन ये सेकंड इधर लिख दिया, ठीक है। अब देख लें, 15 2 जा 30 माइनस 4d प्लस 9d इजकल टू 25। अब आप देख लें भाई, 9d में 4d जाएगा तो 5d आएगा, 5d इजकल टू 25 में ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में 30 जाएगा तो -5 आएगा। तो यहाँ d इजकल टू आपका -5/5, 5 1 जा, तो d इजकल टू मेरे भाई -1 आया, -1 आया। d इजकल टू क्या आया? -1 आया। अब जब d इजकल टू -1 आ गया तो आपसे पूछा है a10, तो नाउ सीधे हम लिखेंगे, नाउ सिंस a10 इजकल टू a प्लस 9d, तो a प्लस 9d, ए क्या है? ए अभी नहीं हम फाइंड करें, ए भी हम फाइंड कर देंगे। अगर हम, चलिए पहले ए फाइंड कर लेते हैं। डी आ गया क्या? आपका डी आ गया -1। अब इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, a प्लस 2d इजकल टू 15 है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? अब मैं इधर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, प्लीज आप इस वीडियो को रोककर, मैं कहाँ समझा दूं यार, इधर समझा देता हूं, प्लीज इधर देखिएगा, ठीक है। d कितना आया? d -1 आया। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो a प्लस 2d इजकल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इजकल टू 15, तो a -2 इजकल टू 15, तो a इजकल टू 15 प्लस 2, उधर गया ये तो 2, तो a इजकल टू क्या आ गया मेरे भाई? 17 आ गया। ध्यान दीजिएगा, a इजकल टू 17, इसमें d पूछा था, d इजकल टू -1 आ गया, ठीक है। अब a10 सिंस a10 इजकल टू a प्लस 9d, तो a10 इजकल टू a क्या है? 17 प्लस 9, d क्या है? -1, तो ये क्या हो गया? 17, 9 1 जा प्लस माइनस, तो ये हो गया 9। तो a10 आपका यहाँ पर आ गया मेरे भाई 8।
17 में 8 गए, 9 गए 8, तो आंसर क्या हो गया, A10 इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू -1। ये आपका आ गया आंसर। थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन हम लगाते जाएं, जो दिया है उसी से हमें इक्वेशन मिल जाता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको एकदम फीलिंग आ जाएगी कि किस प्रकार इस तरह के जो क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ मैंने लगाया है, इसको यहाँ से यहाँ, फिर हम इधर गए, डी यहाँ हमने फाइंड किया था -1, और फिर A10 यहाँ फाइंड किया था। ओके, तो इसको आप लगाइएगा प्लीज। मैं मिटाता हूँ फटाक से, इसके आगे चलता हूँ। तो इसके आगे मैं चाहूंगा एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट इन द सेंस जो थोड़ा दूसरे प्रकार के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, अगर आप करेंगे तो आपसे बनेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को मैंने बता दिया, फिफ्थ आप करिएगा। हम चल रहे हैं इस समय क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आप करिएगा, सिंपल है। हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे एक तरफ से बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको समझा देता, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, गिवन D इज इक्वल टू 5, गिवन D इज इक्वल टू 5, और फिर S9 इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75 फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, A एंड A9, A एंड A9। मैं कहता हूं आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे पहले तो आप अपने से करने का प्रयास करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज फिर देख लीजिएगा, ठीक है। D5 S9 75 फाइंड A एंड A9। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व जब करेंगे, D दिया है, S9 दिया है, A9 फाइंड करना है। A9 से मतलब है कि A9 नाइन्थ टर्म लास्ट टर्म है, इसीलिए तो S9 9 टर्म का सम पूछा है, ठीक है। A फाइंड करना है, D दिया है, सिंस S9 इज इक्वल टू 75 ये दिया, ठीक है। तो since Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला होता है। d गिवन है, n गिवन है 9, ठीक है ना। तो S9 is equal to 9 upon 2 into 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है भाई 5 दिया है, ये डी इक्वल टू 5 दिया। तो S9 की वैल्यू क्या है यहाँ 75, 75 इंटू 2 अपान 9, ये समझिएगा 9 अपान 2 75 के नीचे चला गया तो पलट गया, और ये पलट गया मतलब उसका उल्टा हो गया, रेसिप्रो 2a प्लस 2a प्लस ये 9 है, 9 में 1 गए 8, 8 5 जा 40, 8 पन 40, ठीक है। तो ये क्या हुआ 75 दूना 150, 150 अपान 9 इजकल टू 2a
प्लस 40। ठीक, तो ये हो गया 150 अपॉन 9, 40 इधर आया माइनस 40 इजकल टू 2a। ठीक है, अब ये 9 चौक 36, यानी 150 माइनस 360 अपॉन 9 इजकल टू 2a। क्या ये समझ में आ रहा है? 40 इधर वेरिएबल नॉन वेरिएबल था, उसको हम ट्रांसपोज कर लिए, माइनस 40 हो गया। 40 अपॉन 1 करके एलसीएम ले, चाहे 9 4 जा 36 होता है, तो सीधे 40 का 9 में मल्टीप्लाई करके ये लिख लिए अपॉन 9 इजकल टू 2a। इधर देख लें, अब ये निगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो 360 में वो घटा तो आ गया 0 1 2। ठीक है, माइनस 0 1 2 अपॉन 9 इजकल टू 2a। ठीक है, 150 माइनस 360 घटा दिए तो आया कितना? 210 आया मेरे भाई अपॉन 9। चूंकि निगेटिव नंबर ग्रेटर है इसलिए निगेटिव में आया। अब ये माइनस 210 अपॉन 9 अपॉन 2 कहते हैं, ये 2 आएगा इजकल टू a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 210 इंटू 210 अपॉन 9 इंटू 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 इजकल टू a। तो 2 1 जा 2, भाग नहीं गया, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 1, 2 1 2, 105 दूना 210। तो माइनस 105 अपॉन 9 इजकल टू a। ए की वैल्यू क्या आई मेरे भाई? ए की वैल्यू आई, इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये a इजकल टू आपका आ गया माइनस 35 अपॉन 3। देखिएगा ये a की वैल्यू आ गई। देखिए शुरू में बिल्कुल लग रहा था कि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा विस्तृत हो गया, लेकिन मैं इसको इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि चूंकि सभी बच्चों के समझ में आए, तो a इजकल टू माइनस 35 अपॉन 3 आ गया मेरे भाई। अब और क्या फाइंड करना है? अब और इसमें आपको फाइंड करना है मेरे भाई a9। ठीक है, तो a9 देख ले। नाउ a9 इजकल टू a प्लस 8d हम जनरल फॉर्म में कहते हैं। तो a9 इजकल टू a क्या है मेरे भाई? माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8, d क्या है? d गिवन है 5। तो a9 इजकल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। ठीक है, 3 चौक 12, 120 जुड़ गया। तो a9 इजकल टू माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3। यही यहाँ समझना है फ्रैक्शन में। 3 चौक 12, 120 हो गया, चाहे 40 अपॉन 1 करके एलसीएम ले ले, है ना। तो 120 में 35 चला गया, तो आ गया 85। तो 85 अपॉन 3, ये क्या हो गया? a9 इजकल टू 85 अपॉन 3, और a इजकल टू आपका आया था माइनस 35 अपॉन 3। ये दोनों हो गए आपके आंसर मेरे भाई, ये हुआ आपका आंसर। क्योंकि a पूछा था, a9 पूछा था। अब यहाँ
अगर आपको समझ में नहीं आता तो फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत है। -35/3 प्लस 40, ठीक है। तो 40/1 करके 3 1 का एलसीएम लेके करे, चाहे डायरेक्ट 3 4 जा 120, -35 प्लस 3 4 जा 120, ये जीरो है इसलिए 3 4 जा 12 होता है, मैं जानता हूं, लेकिन डायरेक्ट 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, तो 120 हो गया। अब 120 में 35 चला गया, 10 में 5 गए 5, और 11 में 3 गए 8, तो 85/3, चूंकि -35 है, निगेटिव नंबर छोटा है। देखो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया। मैंने समझाने का प्रयास किया, प्लीज इसको वीडियो रोक के लिखिएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूं, क्योंकि जिस क्वेश्चन को लगाओ वो दूसरे ही प्रकार का है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 किसका? क्वेश्चन 3 का ही क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ गए भाई। क्वेश्चन 3 के ही क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देखते हैं। 6 क्या कहता है? गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, ठीक है। Sn इक्वल टू 90, Sn इक्वल टू 90, तो फाइंड क्या करना है? n एंड an, फाइंड n एंड an। देख लीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। आइए करते हैं क्वेश्चन। ए भी दिया है, डी भी दिया है, Sn दिया है, n और an फाइंड कर, राइट। आइए करते हैं। Sn चूंकि 90 दिया है, वहां से शुरू करते हैं। AD दिया है तो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सिंस Sn इक्वल टू 90, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो दिया है उसको पुट करें, a दिया है, d दिया है, इसमें पुट करें, देखिए क्या होता है। ध्यान देंगे, Sn दिया है 90, n फाइंड करना है। Sn 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 दिया है, प्लस n नहीं दिया है, n माइनस 1 इंटू डी 8 दिया है मेरे भाई, ठीक। तो ये क्या हुआ? 90 इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ देखिएगा, अब मैं थोड़ा इसको विस्तृत कर रहा हूँ चूंकि आपको साथ समझ में आए। 8n, 8 1 जा 8, ठीक है। अब देखें, 4 में 8 जाएगा तो -4 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 इक्वल टू n/2 इंटू 8n माइनस 4। कैसे भाई? 8n ये है, 4 में 8 गया तो -4। इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो देख लें, 90 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 4n माइनस 2। कैसे भाई? 2 4 जा 8n, 2 2 जा 4। अब ये 2 2 कट गए, तो अब इस n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। इधर देखें, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, तो क्या बना? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0।
ये 90 उधर चला गया माइनस। अगर इससे हम 2 कॉमन लें तो 2 इंटू 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0। विस्तृत समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत विचित्र नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अगर आप ध्यान दें, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0, ठीक है। 45 टू जा 90 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इजकल टू 0। बोलो कैसे? 10 9 जा 90, इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े घटाए तो मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए, ऐसा मैंने समझाया था। अब इससे 2n को, तो ये 9n में 10n जाएगा तो माइनस n आएगा, 2n दोनों से बाहर ले लिया तो n माइनस 5, यहाँ 9 हमने बाहर ले लिया तो n माइनस 5 इजकल टू 0। तो अब ये n माइनस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ 2n बचा, यहाँ 9 बचा, इजकल टू 0, तो n माइनस 5 इजकल टू 0 और 2n प्लस 9 इजकल टू 0, तो n इजकल टू 5 मेरे भाई, और n इजकल टू माइनस 9/2। ये निगेटिव वैल्यू है, n माने नंबर ऑफ टर्म है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो n पूछा था तो n आ गया क्या 5, n 5 आ गया, n 5 आ गया मेरे भाई। अब an की वैल्यू पूछा, तो सिंस an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, तो an n 5 आ गया, तो a5 इजकल टू a कितना है मेरे भाई 2 है, प्लस n कितना है मेरे भाई 5 है, 5 माइनस 1, d कितना है भाई 8 है, वैल्यू रख दिया, तो डायरेक्ट कर दो a5 यानी an इजकल टू 2 प्लस 5 में 1 चला गया 4, 4 8 जा 32, तो a5 इजकल टू 34, a5 या कि an का है, ठीक है, और n इजकल टू 5, ये आपका हो गया मेरे भाई क्या आंसर हो गया आंसर। अब देखो आंसर में यहाँ an इजकल टू 34 दिया है, वही बात है an, चूंकि n हम 5 फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, तो n इजकल टू 5, an इजकल टू 34, इस तरह से आपका हो गया ये क्या आंसर हो गया आंसर, राइट ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, प्लीज इसको देखिएगा, इसको नोट करिएगा, इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसमें n फाइंड करा है तो थोड़ा सा विस्तृत हो गया है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको आप देखिएगा। इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक तरफ से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा a इजकल टू 8, an इजकल टू 62, ठीक, गिवन a इजकल टू 8, 7 में a इजकल टू 8, an इजकल टू 62,
Sn is equal to 110, Sn is equal to 210। तो फाइंड क्या करना है, n एंड d, फाइंड n एंड d हमको फाइंड करना है भाई। a दिया है 8, an दिया है 62, Sn दिया है 210, फाइंड n एंड d। तो बस जो दिया है उसी के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। a दिया है 8, an दिया है 62, Sn ये दिया है, तो an 62 दिया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि हमको n फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। तो सिंस an is equal to 62, so an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो an क्या दिया है 62, तो 62 is equal to a दिया है 8 plus n minus 1 into d। तो ये 62 minus 8 is equal to n minus 1 into d। तो ये 12 में 54 is equal to n minus 1 into d। फर्स्ट इक्वेशन मान लो मेरे भाई। हो सकता है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आगे 54 रखें तो कोई बात बने। हम इसको d इक्वल टू n अपान 1 को नीचे भी इसके लिख सकते थे, लेकिन अभी इतना रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ ठीक है। अब आपको लगता होगा सर ये n माइनस 1 इंटू डी कैसे, ये क्या क्वेश्चन लगाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, फीलिंग आएगी, ऐसा क्यों करते हैं। हम इससे d की भी वैल्यू 54 अपान n माइनस 1 रख सकते थे, आगे आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी। बट नाउ देख लें, Sn इक्वल टू 210, सिंस Sn इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लो n माइनस 1 इंटू डी, ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, यहीं रख देंगे, ठीक है। Sn की वैल्यू क्या है 210 है, देख लें Sn की वैल्यू क्या है 210 इज इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2a, ठीक। ए क्या है 8 है, तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर अब लिखेंगे नाउ पुट द, इसको हम सेकंड मान लें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हुआ 210 इजकल टू n अपान 2 इंटू ये 8 दूनी 16 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है भाई 54 है, यहाँ रख दो 54 रख दो, ठीक। अब ये दोनों जुड़ेंगे 54 16 6 4 10 5 70 हो जाएगा, तो 210 इजकल टू n अपान 2 इंटू 70, ये 2 से कट गया 35 हो गया, कट गया ना। 16 54 जुड़ा तो 70 हुआ, n अपान 2 इंटू 70, 235 जा, तो 35 n इजकल टू 210, 35 n इजकल टू 210, सो n इजकल टू 210 अपॉन 35, 6 बार जाएगा 56 30 6 18,
3 21, n इक्वल टू 6, n आ गया मेरे भाई, n इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ आप वैल्यू रख दो, d आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 54 इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n आ गया मेरे भाई 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी 54 इजकल टू क्या 5d। तो 54 अपॉन 5 इजकल टू डी, ये आंसर आ गया। आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं क्या, n इजकल टू 5 एंड d इजकल टू 54 अपॉन 5, यानी इजकल टू 6, n इजकल टू 6, ये आंसर हुआ है आंसर। n इजकल टू 6 आया भाई, और d इजकल टू क्या आया 54 अपॉन 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे तरह का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसी तरह से आगे के क्वेश्चन बताना तो इम्पोर्टेंट ही है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बस इतना ही रखता हूँ। इस वीडियो के लिए लगभग 40 मिनट का हो गया, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन है, इजकल टू 8, n इजकल टू 62, sn इजकल टू 210। आपको मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारे क्वेश्चन 1 to 10 दिए हैं, इनका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हम जो दिया है उसको फार्मूला के अनुसार लेके चल देते हैं, हमको धीरे धीरे अल्टरनेट फीलिंग आने लगती है कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसा इक्वेशन बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। कहा गया है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो बस सीधी सी बात है। और मैथ के बारे में मैंने कई बार कहा, वैसे विद्या ही शास्त्र मंथन की है, लेकिन मैथ के बारे में तो कहा ही गया है, जितना मैथ का प्रैक्टिस करोगे उतने एंगल से आपका दिमाग भागेगा भागेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आता है, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिए, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं, को सब्सक्राइब करें प्लीज़, हमारा हौसला अफजाई करें। आज बस इतना ही, जय हिंद।